सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज कृष्ण कुमार शाइन, मैं हूं आपका बायोलॉजी को स्वाब बायोलॉजी चैनल के ऊपर आ चुका हूं एक बार फिर, जो कि एक नए कांसेप्ट को लेकर एक नए टॉपिक में, जो कि लास्ट लेक्चर में जो है यहाँ पे जो है हमने कंप्लीट किया था यहाँ पे, जो कि राइबोसोम एंड जो है साइक्लोस्केलेटन। आज जो है यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला और जो है यहाँ पे सेंट्रियोल के बारे में जो है पढ़ेंगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइए लास्ट में, ताकि जो है मुझे पता चले आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले जो है सेंट्रियोल के बारे में आएंगे। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल जैसे कि मैंने पहले बताया था इसी चैप्टर में, जैसे कि सेंट्रियोल जो होता है वो जनरली जो है एनिमल सेल्स के अंदर जो है देखने को मिलता है। प्लांट सेल्स के अंदर जो है सेंट्रियोल जो कि एब्सेंट होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। मीन्स वहां पे उसके चारों तरफ जो है कोई भी मेम्ब्रेन जो है प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स मेम्ब्रेन से कोई घिरा नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे सेंट्रियोल जो होता है, हम सेंट्रियोल को सेंट्रियोल कब कहते हैं? जब सेंट्रियोल जब सिंगली मीन्स अकेला प्रेजेंट हो तो उसे हम कहेंगे सेंट्रियोल। लेकिन अगर सेंट्रियोल जब पेयर में प्रेजेंट होगा तब उसे कहेंगे सेंट्रोजोम। एंड वो जो है जनरली जो है परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा, है ना। मीन्स डायग्राम से मैं अभी बताऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। और उसका चारों तरफ जो है कुछ सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं एमोर्फस सब्सटेंस, और उसी को जो है एमटीजी माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर या फिर मेसियोल्स या फिर जो है कहते हैं, है ना। मीन्स इसका अलग अलग नाम है। एंड बाकी जो कि मेसियोल्स जो होता है मीन्स वो माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर या फिर मेसियोल्स या फिर एमटीजी जिसे कहते हैं, है ना। या फिर जो है इसी को जो है एमोर्फस सब्सटेंस कहते हैं। ये क्या करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो है क्या करेगा, ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करने से मीन्स स्पिंडल फाइबर अगर ये बनाएगा तो इसका मतलब है कि क्रोमोसोम जो कि एंगलाइन होता है वो सेंटर में, है ना, उसको जो है दोनों तरफ से जोड़ेगा और जो है सेंट्रोमियर के साथ, और जो है उसको अपोजिट पोल की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देगा। जैसे कि ये जो है बीच में है, इसको जो है खींच के ऐसे जो है अपने तरफ जो है लेके जाता जाएगा, मीन्स अपोजिट पोल में जो है लेके जाएगा। तो वो जो है कौन हेल्प करता है? स्पिंडल फाइबर के हेल्प से, जो कि धागा लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। तो वो जो है हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, एंड ये सेंट्रियोल जो होता है ये 9+0 अरेंजमेंट जो है वो शो कर रहा होता है। 9+0 अरेंजमेंट का कहने का मतलब है कि इसके मीन्स स्ट्रक्चर में डायग्राम में मैं बताऊंगा तो आपको और भी समझ में आएगा कि 9 मीन्स नॉट हो, जो कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जो है पेरीफ्री मीन्स कोने कोने में जो है प्रेजेंट होगा, लेकिन वहीं पे मीन्स सेंटर में जो है सिंगली एक रिंग प्रेजेंट होगा। इसी कारण जो है यहाँ पे मीन्स पेयर में कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। इसी कारण जो है यहाँ पे पेयर में अगर प्रेजेंट हो मीन्स ये दो गोला अगर एक साथ जुड़ा हो तो वो एक पेयर माना जाएगा, और उसे जो है हम कहेंगे कि 9+1 अरेंजमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रेजेंट ही नहीं है, इसका मतलब है कि 9+0 अरेंजमेंट जो है प्रेजेंट होता है ना। मीन्स 9+0 अरेंजमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है ना। अब इसका फंक्शन जो है मैंने जैसे बताया कि ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प होता है ना। एंड बाकी जो है ये क्या करता है, सेल डिवीजन के समय जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है ना। तो अभी इसी बातों को जो है लिख लेते हैं, उसके बाद जो है इसका डायग्राम देख के जो है और भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं इसी बातों को। जो है सेंट्रियोल अभी लिखना शुरू करते हैं। सेंट्रियोल में मैंने सबसे पहला बात बताया कि ये जो है मीन्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है ना। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है। और ये जो है कहाँ मिलता है? फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स में, है ना। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स में जो है, एनिमल के सेल्स में जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये जो है सेंट्रियोल जब पेयर में होगा उसे कहेंगे सेंट्रोजोम, है ना। तो सेंट्रियोल इज फाउंड इन पेयर एंड पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल इज फाउंड इन पेयर देन कॉल्ड एज सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम जो है इसे कहेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है अरेंजमेंट कैसा देखने मिलता है इसका, है ना। यहाँ पे 9+0 ARRANGEMENT अरेंजमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। 9+0 अरेंजमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब सेंट्रोजोम हम कब कहेंगे? सेंट्रोजोम हम CENTROZOM
ROSOM, सेंट्रोजोम हम कब कहेंगे, जब जो है वहाँ पे डिप्लोजोम, यहाँ पे डिप्लोजोम प्लस यहाँ पे डिप्लोजोम मीन्स, डिप्लोजोम का मतलब सबसे पहले जान लीजिए, डिप्लोजोम का मतलब कि जब जो है सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली है ना, ये परपेंडिकुलरली है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलरली जब प्रेजेंट होगा तब उसे कहेंगे डिप्लोजोम। डिप्लोजोम प्लस सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रोस्फीयर का मतलब होता है कि यहाँ पे साइड साइड में जब एमोर्फस सब्सटेंस मैंने जैसे कि बताया वो प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ में जब वो सेंट्रियोल जो है वो परपेंडिकुलरली जब प्रेजेंट होगा तब उसे कहेंगे हम, वो दोनों पेयर को मिला के कहेंगे हम कि वो सेंट्रोजोम है। हम सेंट्रोजोम हम कब कहेंगे, जब जो है हम सेंट्रियोल को किस रूप में देखेंगे, जब वहाँ पे जो है वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा, DIPLOSOM, डिप्लोजोम प्लस NTR सेंट्रोस्फीयर होगा, मीन्स MORPHOUS एमोर्फस सब्सटेंस जो है, जब एमोर्फस सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट है, और डिप्लोजोम का मतलब है कि यहाँ पे एमोर्फस सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट, पेयर ऑफ सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना, पेयर ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट CULARY परपेंडिकुलरली टू ईच अदर है ना, एक दूसरे के साथ जो है जब वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होगा तब उसे कहेंगे डिप्लोजोम, एंड बाकी जो कि सेंट्रोस पे जब एमोर्फस सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा तब यहाँ पे कहेंगे डिप्लोजोम, सॉरी सेंट्रोस्फीयर है ना। तो और इन दोनों मींस जब ये कंडीशन जब हमें देखने को मिलेगा सेंट्रियोल के अंदर है ना, तो जो है हम क्या कहेंगे, वो जो है सेंट्रोजोम कहलाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब नेक्स्ट की यहाँ पे क्या है कि ये है वैसे कार्टविल, अच्छा, और सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका मतलब है कि बैलगाड़ी के चक्के जैसा जो है स्ट्रक्चर होता है, किसका, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि CENTERIOL सेंट्रियोल हैव कार्ट व्हील लाइक है ना, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्लस 0 बीच में कोई रिंग प्रेजेंट नहीं है, नो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, इसी कारण 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरी में प्रेजेंट है, एंड बाकी 0 माइक्रोट्यूब्यूल एट सेंटर में प्रेजेंट है, इसी कारण। अब फंक्शन भी लिख देते इसी जगह पे है ना, यहाँ पे। उसके बाद जो है डायग्राम से आपको समझा दूंगा और भी ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल क्या होगा है ना, तो फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल सबसे पहला फंक्शन जो कि यहाँ पे हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ अ बेसल बॉडी है ना, सबसे पहला हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन। मैंने पिछले लेक्चर में जो है मैंने समझाया था बेसल बॉडी से क्या होता है, वो सेंट्रियोल फॉर्म होता है, सेंट्रियोल से जो है यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला को फॉर्म करेगा, जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है ना, वो चीज को फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी है ना, बेसल बॉडी बनाने में जो है ये हेल्प करेगा। बेसल बॉडी जब बना दिया यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल, माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल से यहाँ पे होगा यहाँ पे बेसल बॉडी से सीलिया एंड फ्लैजिला, बेसल बॉडी से सीलिया एंड फ्लैजिला जो है ये बनाएगा। तो सीलिया एंड फ्लैजिला, तो माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी से सीलिया एंड फ्लैजिला जो है यहाँ पे बना रहा होगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे हेल्प कर रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, मैंने जैसे कि बताया है ना, हेल्प कर रहा होगा फॉर्मेशन, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हेल्प कर रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन देने में, हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर है ना। तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में जो है हेल्प कर रहा होगा ड्यूरिंग द डिवीजन इन द एनिमल है ना, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल्स के सेल डिवीजन के समय जो है यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है ये कर रहा होगा। तो फंक्शन जो है सेंट्रियोल का मैंने बता दिया, यहाँ पे फंक्शन क्या क्या होगा, फंक्शन जो है यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे सेंट्रियोल का हेल्प कर रहा होगा फॉर्मेशन करने के लिए बेसल बॉडी, माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से बेसल बॉडी, एंड बाकी जो कि सीलिया एंड फ्लैजिला जो है ये बना रहा होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे हेल्प कर रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल्स के अंदर, ठीक है ना। एंड बाकी सेंट्रियोल जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, फाउंड होता है ओनली एनिमल सेल्स के अंदर, जो कि सेंट्रियोल जो होता है फाउंड
पेयर में जब होगा तब उसे कहेंगे सेंट्रोसोम। एंड पेयर में प्रेजेंट होने के लिए उसको क्या कंडीशन नीडेड है उस चीज को जानना है। डिप्लोसोम प्लस सेंट्रोस्फेयर होना जरूरी है। डिप्लोसोम का मतलब है कि पेयर जो कि सेंट्रियोल का वो परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होना पड़ेगा और साथ ही साथ में जो है चारों तरफ एमोर्फस सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड बाकी 9+0 अरेंजमेंट, इसका मतलब कि पेरिफेरी में 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट है, बाकी 0 माइक्रोट्यूब्यूल जो है सेंटर में प्रेजेंट है। इसी कारण 9+0 अरेंजमेंट जो है यहाँ पे कहा गया है। एंड सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो होता है वो कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, इसका मतलब बैलगाड़ी की तरह चक्के की जगह जैसा जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। अभी स्ट्रक्चर जो कि मैं बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया नॉट हो है ना, वो होता है, वो मैं बना के एक बार में दिखा देता हूँ। तो आप लोग पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो जैसे कि मैंने कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर मैंने बोला था, ये जो है यही कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल है। एंड बाकी जो है मैंने बताया कि यहाँ पे 9 पेरिफेरी में मीन्स यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ट्रिपलेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, मीन्स 3 के जोड़े में प्रेजेंट है। इसी कारण यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 यहाँ पे ट्रिपलेट जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का प्रेजेंट है यहाँ पे। और बीच में सेंटर में जो कि यहाँ पे प्रोटीनिशियस हब है। एंड ये प्रोटीनिशियस हब से ये ट्रिपलेट जो है जुड़ा हुआ है यहाँ पे किससे, रेडियल स्पोक नामक एक चीज से। एंड बाकी जो है यहाँ पे रेडियल स्पोक से। और बाकी ये दो ट्रिपलेट जो है, ये दो ट्रिपलेट जो है किससे जुड़ा हुआ है, CA लिंकर से जो है जुड़ा हुआ है, इसका नाम है। तो इसको नेमिंग जो है कर देते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो इसको कहेंगे ये CALINKER लिंकर है ये, है ना। ये रेडियल स्पोक है, रेडियल स्पोक है ये, है ना, रेडियल स्पोक है। एंड बाकी ये जो है ट्रिपलेट है, माइक्रोट्यूब्यूल है ना, माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ये जहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट MICRO माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट, यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है। एंड ये प्रोटीनिशियस हब है ना। तो प्रोटीनिशियस हब है ना, तो ये प्रोटीनिशियस हब है। तो मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है, CA लिंकर है, यहाँ पे कनेक्ट करता है 2 ट्रिपलेट्स को, है ना। ये कनेक्ट टू TLED ट्रिपलेट को जो है ये कनेक्ट कर रहा है CA लिंकर। रेडियल स्पोक जो है यहाँ पे वो कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे किसको, ये प्रोटीनिशियस हब को इससे ट्रिपलेट से, माइक्रोट्यूब्यूल से एंड ट्रिपलेट से। एंड बाकी जो कि प्रोटीनिशियस हब जो कि सेंटर में प्रेजेंट है। तो यही कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर ये सेंट्रियोल का होता है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है ना। और जो है इसका नेमिंग जो है जानना जरूरी है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो कि हम लोग अब मूव करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला पे, है ना। तो इतना जो है आप लोग ने जो है नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ पे सेंट्रियोल के बारे में जान लिया होगा, समझ लिया होगा, और जो है उसके जो है सारे कंसेप्ट को जो है देख लिया होगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब ये जो है यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला के बारे में जो है समझेंगे। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है। सीलिया एंड फ्लैजिला जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है ना। एंड बाकी सीलिया एंड फ्लैजिला जो होता है ये सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, दोनों के दोनों जो है सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। एंड बाकी जो है ये इसके मीन्स दोनों के दोनों जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है मीन्स से घिरा होता है ना। एंड जो है यहाँ पे 9+2 अरेंजमेंट जो है देखने को मिलता है, मीन्स 9 पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है एंड 2 जो कि सिंगलेट जो है वो प्रोटीनिशियस हब जो है वो प्रेजेंट होता है दोनों सेंटर में। इसलिए जो है कहा गया है ये 9+0 अरेंजमेंट शो करता है। एंड जो है यहाँ पे ये जो है दोनों सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं। एंड जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है घिरे रहते हैं, है ना, दोनों के दोनों, है ना, सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड इसके बीच का जो मेजर डिफरेंस है जो कि आपका बहुत जानना जरूरी है वो जान लीजिए, है ना, कि ये सीलिया कैसा होता है एंड फ्लैजिला कैसा होता है ना। तो चलिए जानते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला के बीच का डिफरेंस। तो सबसे पहला डिफरेंस है सीलिया एंड फ्लैजिला में। सीलिया जो होता है वो क्या होता है, मीन्स मोर इन नंबर होता है, ज्यादा होता है नंबर में, बहुत सारे ज्यादा नंबर में होता है। लेकिन वहीं पे फ्लैजिला अगर देखा जाए तो वो जो है लेस इन नंबर होता है। एंड सीलिया जो है वो क्या होता है, वो स्मॉलर इन साइज होता है। एंड फ्लैजिला जो होता है वो लार्जर इन साइज होता है। एंड सीलिया एंड फ्लैजिला कैसे वर्क करता है, सीलिया जो कि वर्क कर रहा होता है यहाँ पे या तो फिर उसका वे ऑफ वर्किंग जो है वो ओर की तरह, है ना, नाव के चप्पू की तरह जो है काम करता है। मीन्स सेल के मीडियम को जो है वो मूव कराता है, या तो फिर जो है वो पूरा
पूरा के पूरे सेल को जो है वो पूरा पूरा मूव करा देता है। और दूसरा तरीका जो कि फ्लैजिला का तरीका जो होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो जो है डायरेक्टली सेल को ही जो है मूव करा रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वे ऑफ वर्किंग ऑफ सीलिया जो है वो ओर की तरह काम कर सकता है, बोट के ओर की तरह या फिर चप्पू की तरह, एंड या तो फिर जो है वो सेल को ही डायरेक्टली मूव करा देगा, या फिर जो है सेल के मीडियम को जो है ऐसे करके जो है ओर की तरह से, ओर के जैसे जो है वो मीन्स मूव कराएगा, है ना। एंड सेल के मीडियम को, है ना, डायरेक्टली सेल को भी करा सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्लैजिला जो है वो बस डायरेक्टली ओनली सेल को ही जो है वो मूव कराता है, पूरा पूरा सेल को ही मूव कराएगा। एंड बाकी सीलिया जो होता है वो ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन सॉरी फ्लैजिला सीलिया, हाँ, और फ्लैजिला जो होता है वो बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में दोनों में प्रेजेंट होता है ना। तो सीलिया ओनली प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, सॉरी ओनली यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्लैजिला जो है यहाँ पे बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में जो है प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पे सीलिया जो है वो क्या करेगा, वो जो है उसका फंक्शन जैसे कि हम देखते हैं कि सेल के मूवमेंट में हेल्प कराएगा, या फिर इंजेक्शन या फिर सर्कुलेशन में हेल्प कराएगा, लेकिन जो है यहाँ पे फ्लैजिला जो है वो सेल के मूवमेंट में ही जो है हेल्प करा रहा होता है ना। एंड बाकी जो है यहाँ पे फ्लैजिला जो है यहाँ पे फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है ना। तो ये एक चीज डिफरेंस इन दोनों के बीच में देखा हमने, है ना। तो इसी सब बातों को जो है हम लिख लेते हैं, और इसका एक डायग्राम है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो है क्वेश्चन आते हैं, है ना, इससे डिफरेंस से भी आते हैं, है ना। तो चलिए इन सब बातों को जो है एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला जो है, यहाँ पे तीन बातें मैंने बताया कि सीलिया एंड फ्लैजिला जो है इट इज SURROUNDED surrounded by plasma membrane, है ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है सराउंडेड होते हैं। एंड जो है यहाँ पे क्या देखने मिलता है, ये बोथ आर इन सिमिलर इन स्ट्रक्चर, बोथ आर इन सिमिलर स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे जो है कैसा अरेंजमेंट देखने मिलता है, यहाँ पे जो है 9+2 अरेंजमेंट जो है देखने मिलता है, 9+2 ANGEMENT अरेंजमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला जो है मैंने बताया था, तो इसको लिख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, फ्लैजिला यहाँ पे डिफरेंस जो है मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस जो है यहाँ पे लिखेंगे सीलिया का, वो मोर इन नंबर होता है ना, सीलिया का, एंड GELL फ्लैजिला का। एंड यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस जो कि ये मोर इन नंबर होता है, ये मोर इन नंबर होता है, लेकिन ये जो है लेस इन नंबर होता है ना, लेस इन नंबर होता है। ये लार्जर इन साइज होता है, ये स्मॉलर इन साइज होता है ना। ये जो है क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, एंड वो है लार्जर इन साइज होता है ना। तो ये स्मॉलर इन साइज होता है, छोटे साइज में होता है लेकिन ज्यादा होता है, देखिए यहाँ पे जो है बड़े साइज में होता है लेकिन कम होता है ना। तो यहाँ पे जो है लार्जर इन साइज होता है, तो लार्जर ज्यादा बड़े साइज में लेकिन कम है नंबर में। एंड बाकी जो है ये क्या करता है, वे ऑफ फंक्शन क्या है ऐसा, है ना, वे ऑफ फंक्शन मीन्स से कैसे ये काम कर रहा होगा, इसका काम करने का तरीका क्या है। इसका दो तरीका है काम करने का, या तो फिर ये पूरे के पूरे सेल को ही मूव करा देगा, या फिर जो है चप्पू की तरह मार के जो है ये सेल इनके मीडियम को जो है मूव कराएगा, ठीक है ना। तो ये जो है क्या करेगा, ये जो है कैन एक्ट लाइक ए ओर एंड मूव द मीडियम, है ना, कैन एक्ट लाइक और एंड मूव कराएगा किसको, है ना, मूव कराएगा ये मीडियम को, मूव द मीडियम, मीडियम को मूव कराएगा। या तो फिर जो है क्या करेगा, कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल डायरेक्टली, है ना, कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेल डायरेक्टली, है ना। तो डायरेक्टली जो है मूवमेंट कराएगा सेल को, है ना। और नेक्स्ट जो कि इसका कैसे काम करेगा, रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट डायरेक्टली, है ना, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, पूरा का पूरा सेल मूवमेंट करा देगा, है ना। तो सेल का पूरा पूरा मूवमेंट ही करा देगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट फॉर द सेल मूवमेंट डायरेक्टली
डायरेक्टली जो है पूरा का पूरा सेल को ही जो है मूव करा रहा होगा, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे फंक्शन जो है सेल मूवमेंट इंजेक्शन करा रहा होगा, है ना। तो ये जो क्या कर रहा होगा, फंक्शन जो है सेल मूवमेंट, है ना, ये सेल का मूवमेंट करा रहा होगा, या तो फिर जो है इंजेक्शन करा रहा होगा, है ना, इंजेक्शन करा रहा होगा, या तो फिर जो है ये क्या करा होगा, इंजेक्शन करा रहा होगा, सेल मूवमेंट करा रहा होगा, या तो फिर क्या करा रहा होगा, ये जो है जो सर्कुलेशन करा रहा होगा, है ना, सर्कुलेशन करा रहा होगा। एंड और एक चीज, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली मींस इन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है ना। सीलिया इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। पांचवा पॉइंट, सीलिया इज प्रेजेंट, प्रेजेंट को मैं ऐसे प्लस एनटी से लिख रहा हूँ, प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स में जो है ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो है क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये जो है कहाँ प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, दोनों में प्रेजेंट होगा, एंड यूकैरियोट, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों में जो है ये प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। एंड बाकी प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक, इस चीज को भी लिख देता है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन का जो है यहाँ पे बना होगा। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है वो किसका बना होगा, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होगा यहाँ पे, है ना। तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का जो है ये बना होगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है बना होगा फ्लैजिलिन प्रोटीन का, लेकिन यहाँ पे जो है सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया जो है ओनली प्रेजेंट होगा यूकैरियोट में, लेकिन ये फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों के अंदर दोनों प्रेजेंट होगा। तो ये डिफरेंस जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो है अभी एक स्ट्रक्चर बचता है, इसको जो है कंप्लीट करते हैं और जो है आगे फर्दर जो है हम मूव करते हैं कंसेप्ट की तरफ, ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जो है सीलिया एंड फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो है अब नेमिंग करेंगे। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि 9+2 अरेंजमेंट लिखने होता है। 9 मीन्स यहाँ पे नॉट हो जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल, है ना। यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पेरिफेरी में जो कि माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। एंड बाकी जो है यहाँ पे 2 जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, इसलिए कहा गया है 9+2 अरेंजमेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। एंड यहाँ पे जो है सबसे पहली बात कि यहाँ पे इस बीच वाले दो गोले को जो है कहते हैं, जो कि जोड़ रहा है इस दो गोले को, इसे कहते हैं इंटर सिंगलेट ब्रिज कहते हैं। तो चलिए नेमिंग कर देते हैं इसी चीज को, है ना। यहाँ पे इस चीज को क्या कहते हैं, है ना, इंटर सिंगलेट ब्रिज कहते हैं, है ना। और नेक्स्ट जो कि अब यहाँ पे इस आपने जो है यहाँ पे देखा होगा दो ऐसे कॉमा शेप स्ट्रक्चर होगा, है मीन्स कॉमा शेप स्ट्रक्चर है। इसे इसका क्या काम है, ये जो है एटीपी सिंथेसिस करने में जो है वो हेल्प करता है ना। तो इसका नेमिंग भी हम कर देंगे, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है ये, मीन्स ऐसे तो नहीं, मीन्स यहाँ पे ये चीज़ है, इसको ऐसे डिनोट करके, ठीक है ना। एंड एटीपी सिंथेसिस में हेल्प कर रहा होता है। एंड बाकी जो है यहाँ पे एंड डायमीन जिसका नाम है, और ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, इस जो कि दो पेरिफेरी में जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, क्योंकि दो है ना। और ये डायमीन इसका नाम है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे ये जो जोड़ रहा है, इस सेंटर वाले चीज जो कि जोड़ रहा है, ये भी जैसे कि उस वाले में रेडियल स्पोक था, है ना। एंड इसमें भी जो है ये रेडियल स्पोक है, इसका नाम जो है ये रेडियल स्पोक है, ठीक है ना। रेडियल स्पोक है जो कि जोड़ रहा है सेंटर से इसे दो डबलेट को। एंड ये डबलेट को, दो डबलेट को एक साथ जोड़ने का काम जो है कौन कर रहा है, ये इंटर डबलेट ब्रिज, है ना। तो इसे इंटर डबलेट ब्रिज कहेंगे, इस चीज को जो है इंटर डबलेट ब्रिज कहेंगे हम, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अब ये सब चीज का जो है एक बार नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है नेमिंग कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहला जो कि नेमिंग बीच का, जो कि दो सेंटर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट जो कि सेंटर में प्रेजेंट है, इसको जोड़ रहा है वो इंटर सिंगलेट ब्रिज।
और जो है ये सेंटर में जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर से है माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट है ना, सेंटर में है। एंड बाकी जो कि यहाँ पे दो जो कि ये माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट जो कि पेरिफेरी में प्रेजेंट है, इसको जोड़ने वाला जो कि इंटर डबलेट ब्रिज या फिर एबी लिंकर कहा जाता है। और बाकी यहाँ पे जो कि कॉमा शेप स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हैं डायमीन जो कि प्रोटीन आर्म है, जो कि ये क्या करेगा एटीपीएस एक्टिविटी करने में हेल्प करेगा। एंड बाकी जो है यहाँ पे अब रेडियल स्पोक जो कि सेंटर से जो है इसे डबलेट को जो है माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट जो है उसे जोड़ रहा है, वो है रेडियल स्पोक, है ना। तो रेडियल स्पोक यही नेमिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना जरूरी है। और इस डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ना। एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन जो है आपको जानना जरूरी है। और जो है यही जो कि मैंने जो है सीलिया इन्फ्लुएंजा के बारे में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे दे दिया है, डिफरेंस बता दिया है। और जो है सारे की चीज़ जो है जो कि एनसीईआरटी में हर एक बात जो लिखा हुआ है वो सब बात जो है मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। तो आप लोग जो है इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों जो है ये डायग्राम समझ में आ चुका होगा और सारे बातें जो है मैंने जितना बताया वो सब जो है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस लेक्चर में जो है इस सीलिया इन्फ्लुएंजा को जो है यहाँ पे हम रखते हैं। और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में जो हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में दिल देके जाइएगा ताकि मुझको पता चले आपको जो है कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, बाय बाय।